जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्क्वाट एकेडमी पे। तो मैं आपको लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि आज जो प्रैक्टिस सेट है आज का बहुत ही मस्त लेवल का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि आपको देखो जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं एयरफोर्स के या नेवी का हुआ हो, उसमें जो क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो आए हुए होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट जो पूरी सीरीज है आप पूरी कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है। और आपका जो पेपर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब पूरा का पूरा पेपर फंस जाएगा, मतलब हाँ इस तरीके से ज़रूर कहूँगा कि जो क्वेश्चन होते हैं इसी लेवल के आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो इस बार के पेपर के एग्ज़ाम के लिए बात करें, जो एयरफोर्स का हमारा एग्ज़ाम था, इस बार भी मतलब ऐसा पेपर नहीं था कि पेपर हमने पढ़ा ना हो, कॉन्सेप्ट ना पढ़े हो। बस पेपर क्या था, लेंदी था। थोड़ा लेंदी का मतलब ये होता है कि पेपर को हम कर तो पा रहे थे लेकिन टाइम टेकन था। ओके, तो आपको सिर्फ केवल और केवल कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन लगते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो भाई साहब दिक्कत रहेगी। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के ही जाना है। पूरे फुल्ली बेस्ड जो भी हमारी एक बेसिक क्लास चल रही है वो जल्द ही कल क्वाड्रेटिक के लिए हम आएंगे। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, तो उस पर बढ़ते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी। परिंदा कहता है कि जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। सो गाइस, आज इसी टॉपिक के साथ मैं आगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको मैं शुरू करना चाहूँगा। ओके, तो देखते हैं जो पहला हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। देखो, कह रहा है कि एक ताश की थैली में एक थैली में 3 उजली गेंदें हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक थैली में 3 उजली गेंदें हैं। तो मैंने माना कि वाइट जो बॉल है वो कितनी है, 3। वाइट कितनी बॉल है, वाइट बॉल है जो 3 बॉल हैं। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट उसी थैली में 2 रेड बॉल हैं। अगर रेड बॉल के लिए बात करूं, रेड बॉल के लिए वो कितनी है, 2। ओके, तो एक थैली में 3 लाल गेंदें हैं, 3 सफ़ेद गेंदें हैं, 2 लाल गेंदें हैं। कह रहा से उनमें से 2 गेंदों को निकाला जाता है बिना विस्थापन प्रक्रिया के, तो दोनों के उजला होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपके सामने मैंने 4 ऑप्शन प्रस्तुत किए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन हमारा है 9 बटे कितना है, 25 है। दूसरा है 9 बटे 28 है। तीसरा है 9 बटे 15 है। और चौथा है नन ऑफ दीज। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो कह रहा है कि एक थैले में 3 सफ़ेद गेंदें हैं, उसी थैले में 2 लाल गेंदें हैं। 2 गेंदों को बिना विस्थापन प्रक्रिया के निकाला जाता है। तो कह रहा है कि उनके सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो यहाँ से देखो, पहली गेंद जो आपने निकाली तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, पहली वाली गेंद निकाली, अब वो आपके पास में क्या निकल आई, सफ़ेद। तो पहली गेंद निकाली, एक गेंद निकाली तो 3C1 अपान पूरी हैं कितनी गेंद है, 5C1। तो ये कितना हो गया, 3/5। दूसरी बार क्या किया कि बिना विस्थापन प्रक्रिया के, मतलब गेंदें निकाली गई लेकिन फिर उसी गेंद को उसी में डाल दिया, फिर उससे मैंने सफ़ेद गेंद निकाली तो फिर भी सफ़ेद गेंद निकली है, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3/5। जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो ये हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/5 गुणा 3/5
तो कितना हो जाएगा 9/25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन जो हमारा पहला है वही हमारा ऑप्शन सही होगा जाके, और उसी ऑप्शन से ही क्वेश्चन लगेंगे। ओके, और यही हमारा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ओके, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है और जबकि उनके शीर्ष, एक त्रिभुज है उसका कह रहा है एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। वाह, जहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक जो दिए हुए हैं वो कह रहा है 3i प्लस का जे दिया हुआ है, 3i कैप प्लस का 3j कैप। दूसरा जो शीर्ष दिया हुआ है बी, वो लिखा हुआ है 5i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, ये लिखा हुआ है। तीसरा जो निर्देशांक है सी, उसको कह रहा है कि आई कैप, सॉरी, हाँ, i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये गिवन है। हमसे पूछ रहा है कि एरिया ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से ए बी को निकालेंगे क्योंकि पोजीशन वेक्टर ए का बी, ए बी पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5i प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, ओके, प्लस का k कैप माइनस यहाँ से हो जाएगा 3i कैप प्लस का j कैप। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करवाएं माइनस की तो ये 5 से 3 तो 2i कैप, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का j कैप प्लस का k कैप, ये ए बी आया। यहाँ से बी सी निकालेंगे, ठीक है, ए बी और बी सी यहाँ से बी सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, तो माइनस का 4i कैप, ओके, इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4j कैप, इससे ये घटाएंगे तो 3 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 2k कैप। तो ये हमारा निकला है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 होता है मॉड ए बी क्रॉस बी सी, ओके, तो ए बी क्रॉस बी सी, पहले ए बी क्रॉस बी सी निकालो। अब यहाँ से ए बी क्रॉस बी सी जब हम निकालेंगे तो ए बी देखो आई जे और के, इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। आई की वैल्यू देखो, ए बी के लिए आई की वैल्यू कितनी है 5, जे के लिए कितनी है 2, के लिए कितनी है 1। यहाँ के लिए देखो, यहाँ पे माइनस का 4 और कितना है 2, आई निकालो तो ये 4 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 8, माइनस का जे लिखोगे तो 5 दूनी 10, 10 4 कितना हो जाएगा 14, और प्लस का के, तो के वाले में देखो आप क्या करोगे, ये पूरा काला रो छोड़ दिया, तो 5 को 20 और प्लस का 8 माइनस का 12, ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 8i कैप माइनस का 14j कैप और माइनस का 12k कैप। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो ये वैल्यू जो है मॉड में है, तो इसका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तो ये हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा वर्ग 8 का वर्ग माइनस, सॉरी, प्लस 14 का वर्ग माइनस 14 का वर्ग और प्लस माइनस 12 का वर्ग, ये सब अंडर रूट में रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2। 8 का वर्ग होता है 64, 12 का वर्ग 144 और 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196। तो यहाँ से जोड़ो 4 4 8, 6 4 10 4 14, देखो यहाँ से 64, 144 और 196, 6 4 10 4 14, 9 4 13 6 19 1 20, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 304।
यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, घटाने हटाने में कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई, गड़बड़ हो रहा है। कहाँ पे गड़बड़ हो गया? यहाँ से तो इसको मैंने सही लिखा हुआ है, 2i प्लस का j प्लस का k, और BC के लिए क्या हो जाएगा, c माइनस ए माइनस का 4i, c माइनस BC माइनस का 4i, माइनस का होगा जाके, क्या हो गया, अब माइनस का 4i माइनस 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 का 4j, 3 से 1 घटेगा कितना आ जाएगा, 2j। ठीक है, तो ये आ गया। तो दिक्कत क्या है भाई, तो 5 2 1 4 माइनस 4 2। ओके, तो यहाँ से i लिया तो 4 माइनस माइनस 8 हो गया, फिर आगे लिया तो j 5 9 10 और प्लस का 4 14 हो गया। नेक्स्ट आगे लिया, कितना इसको छोड़ दिया तो ये आ गया, तो 5 चौको 20 और प्लस का 8, 4 दूनी 8, 12 हो गया। अब यहाँ से वर्ग कराया तो 8 का वर्ग 64, 14 का वर्ग 196, 12 का 144, जोड़ रहे हैं तो 9 4 6 4 10 4 14 की 4, 9 4 13, 13 6 19, 1 20, 0 हासिल 2, 2 4, कितना हो जाएगा, 404 हो जाएगा, 404। तो यार इस तरीके से कोई बन नहीं रहा है, ये अंडर रूट 404 हो जाएगा, तो इसका कोई होएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसा आएगा नहीं। यहाँ से अगर 4 इसको कराएंगे, 4 गुणा 101, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 101। ओके, तो ये वैल्यू आएगी, क्योंकि 4 का जब यहाँ पे 404 लिखा हुआ है तो इसको करवा देंगे 4 गुणा 101, 4 बाहर आएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट 101। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो लिखा हुआ है साइन माइनस 240 डिग्री, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ओके, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके पास हैं। ए ऑप्शन में माइनस हाफ, बी में लिखा हुआ है माइनस रूट 3/2, सी में लिखा हुआ है 1/2, डी में लिखा हुआ है रूट 3/2। ये यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास। देखो माइनस अंदर लगा हुआ, ये डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 240 डिग्री माइनस, फिर साइन 180 प्लस कितना जोड़े 60, 180 प्लस थीटा, साइन में ये तो माइनस साइन थीटा होता, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और साइन थीटा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3/2। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जब इस टाइप का क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एयरफोर्स में आता है, अगर आपने पेपर दिया है पहले कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सेम ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये पप्पू लेवल का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन क्या है, मतलब इसका कोई जोड़ ही नहीं है, क्वेश्चन है भैया, एयरफोर्स में आता है, पूछा जाता है, लोग करते हैं। अब आप पूछोगे इतना टफ क्वेश्चन, इतना एयरफोर्स का एग्ज़ाम, ऐसा क्वेश्चन यस मिलता है। बात होती है कि जो आपका पेपर बन रहा है किस लेवल के हिसाब से उन्होंने डेवलप किया हुआ पेपर है, उसकी बात होती है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर देखो क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ है साइन पाई माइनस थीटा इंटू साइन पाई प्लस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। और हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी
सी एंड डी, 4 ऑप्शन में वैल्यू हमें करनी है। 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा और डी में नन ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा देखो, साइन 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा तो ये हो जाता है साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा तो ये हो जाता है माइनस का साइन थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। कैंसिल, वैल्यू क्या मिली -1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन अच्छा है, लेवल का है, बढ़िया है। तो ये जो क्वेश्चन है नैनो सेकंड के, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगा भाई, तो देखते देखते क्वेश्चन होगा जाके। 4 नंबर। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है। 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 व्यक्तियों के समूह में 750 लोग हिंदी बोलते हैं, 500 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या, ओनली स्पीक हिंदी, ओनली स्पीक हिंदी, केवल हिंदी बोलने वालों के लिए कह रहा है। तो हमारे पास देखो यूनियन जो दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश का, तो यहाँ पे यन हिंदी यूनियन इंग्लिश का, जो हिंदी और इंग्लिश का यूनियन दिया हुआ है 1000 लोगों का है। कह रहा है हिंदी बोलने वाले, तो यहाँ से एन एच जो हिंदी है एन एच से कितने हैं 750 लोग, और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या जो है वो है हमारी 500। ओके, तो यहाँ से एन हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या को हमें फाइंड करना है। फार्मूला होता है एन एच यूनियन ई बराबर हो जाएगा एन एच प्लस का एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो यहाँ से देखो फार्मूला क्या होगा जाके एन एच यूनियन ई, तो इसका मान हमें दिया हुआ कितना 1000 बराबर एन एच हिंदी वाले कितने हैं 750 लोग, इंग्लिश वाले कितने हैं 500 लोग, इंटरसेक्शन हमें पता नहीं है तो एच ये हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों की संख्या, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 700, ये हो जाएगा 1250 और यहाँ से 1000 घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से एच इंटरसेक्शन ई जो आएगा 250 हो जाएगा। हमसे कह रहा है ओनली स्पीक इंग्लिश हिंदी, ओनली हमसे कह रहा है ओनली स्पीक हिंदी, केवल हिंदी बोलने वालों के लिए, तो ये हो जाएगा एन एच माइनस ई इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है 750 माइनस कितना 250 लगा दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 250 आई है। तो यहाँ से केवल और केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी आएगी 500, कितनी आएगी 500। तो ये हमारा एक हुआ है फार्मूले की तरह से। इसमें मैंने फार्मूला लगाया, बहुत टाइम लगा भैया, इतना टाइम एक क्वेश्चन में, बाप रे मर जाओगे यार भैया, एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे 4-5 तो हो गया तुम्हारा कल्याण। देखो भैया ये तो था आपका ये ऑपरेशन लगी। नेक्स्ट अपना क्या है वेन डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे हम 2 गोले बनाते हैं यहाँ पे। ओके, ये जो पूरा ये बॉक्स है यूनियन के लिए, यहाँ पे हिंदी बोलने वाले हैं और ये इंग्लिश बोलने वाले हैं। यहाँ पे ये पूरा जो बना हुआ एरिया है ये यूनियन के लिए है, लेकिन उसने कहा क्या कि 1000 लोगों में 750 लोग हिंदी बोलते हैं, तो 750 ही हिंदी बोलते हैं, 750 हो गया। कह रहा है कि उसमें 500 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 500 लोग इंग्लिश बोल गए। अब यहाँ पे पूरा जो ये है पूरा एक ग्रुप है 1000 लोगों का है, तो 1000 लोगों में 750 हिंदी बोलते हैं, 500 इंग्लिश बोलते हैं, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो 1000 में 750 ने हिंदी बोली, उसी में 500 लोगों ने इंग्लिश बोल दी, तो इंटरसेक्शन हमारा में पता नहीं था, तो इंटरसेक्शन पहले फाइंड कर लो। तो 1000 में तो बचे कितने, 1000 में 750 घट के बचे कितने 250, कितने बचे 250। तो यहाँ से जो देखो 250 बचे जाके, यहाँ से एक लॉजिक लगाना होता है मैं, यहाँ पे 250 बचे जाके 250, तो यहाँ पे कितने बचे जाके 250 बचे जाके, तो यहाँ से कितना हुआ 500 लोग,
तो यहाँ पे इंटरसेक्शन इनका कितना लगा जाके है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए 250 लोग आएंगे। तो यहाँ से 50 बोलते हैं तो ये भी इंग्लिश बोलने वाले, केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हो जाएंगे, 500। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हिंदी बोलने वालों की संख्या 750 है, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी हो गई, 500। हमसे कह रहा है ओनली स्पीक हिंदी, तो यहाँ पे केवल और केवल जो ये आपका ग्राफ आएगा, ये वाला जो ग्राफ आपको मिल रहा है, तो ये केवल और केवल हिंदी बोलने वालों के लिए है। ये जो ग्राफ मैं आपको शेडेड रीजन कर रहा हूँ, ये केवल और केवल हिंदी बोलने वालों के लिए है, और ये केवल और केवल इंग्लिश बोलने वालों के लिए है। जो ये ग्राफ है, ये लाइन वाला, ये इसमें क्या होता है, दोनों लोग 250 लोग हैं, वे या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। ओके, तो वो था हमारा ग्राफ के थ्रू, जैसे हमने सोचा और तुरंत ऑपरेशन लगाई, तुरंत आंसर आ जाएगा, उसमें तो नैनो सेकेंड में आएगा। तो 5th नंबर ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 6th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6th नंबर क्वेश्चन में देखो, हमसे कह रहा है कि लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन है। पहले में लिखा हुआ है जो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, चौथे में है कॉट इनवर्स माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस कितना, सी। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो जब भी अगर हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा होता है, तो ये जो वैल्यू होती है, ये इंटीग्रल होता है टैन इनवर्स एक्स का। किसका होता है, टैन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारा, ये भी मतलब क्वेश्चन था हमारा, बढ़िया है। अगर इसी का डेरिवेटिव पूछ दे, तो क्या करोगे, ऊपर नीचे वाला ऑपरेशन लगा के अंश बाहर वाला कर लेंगे तुरंत अपना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रल लिमिट है 0 to π/4, लिमिट क्या है, 0 to π/4 dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। आई होप यही है। कह रहा है कि इसकी बराबर वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए में वैल्यू आएगी और √2 + 1 आएगी, बी में वैल्यू आएगी 2 + √2 आएगी, सी में वैल्यू आएगी और √2 आएगी माइनस का, और नेक्स्ट जो वैल्यू आ जाएगी ये माइनस का है और √2 आएगी। ओके, तो देखो हमारे पास 0 to π/4 लिमिट लगी हुई है, 0 to π/4, यहाँ पे 1/1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx लिमिट 0 to π/4। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये होता है कास स्क्वायर, तो लिमिट 0 to π/4। तो यहाँ से देखो 1 प्लस साइन एक्स अपान इसका हो गया कास स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग भाग दे दो। जब अलग अलग इसका भाग देंगे इसमें, तो लिमिट हमारे पास है 0 to π/4, यहाँ पे अलग अलग भाग देंगे तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे जब अलग अलग भाग देंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और पूरे का क्या हो जाएगा dx। इसका जब अवकलन समाकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का, तो ये हो जाएगा टेन एक्स, क्या हो जाएगा 10x, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स, जो लिमिट हमारी है 0 to π/4 है। कितनी है 0 to π/4, अपर लिमिट 10 π/4 वैल्यू होती है 1, 10 π/4 वैल्यू क्या होती है 1। लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0, प्लस यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे सेक π/4 तो वैल्यू हो जाएगा √2, सेक 0 तो ये हो जाएगा सेक 0 1 हो जाएगा। ओके, तो -1 + 1 कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी √2,
वैल्यू क्या आएगी √2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा, लग तो गया लेकिन हाँ लेवल था। क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन जब लगेगा तो भैया टाइम लगेगा 1 मिनट। ओके, कम से कम 30 से 40-50 सेकेंड इसमें लगेंगे। अब ये नहीं है कि देखा तुमने और प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चन लगा लें, प्रैक्टिस नहीं की भैया क्वेश्चन लगा लें। अरे यार इसमें है क्या भाई, इसमें है क्या, कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी है, करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे भाई कुछ नहीं हो पाएगा। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, अब लड़कियां भी, मतलब आप लोगों ने सुना देखा कि अब लड़कियों के लिए भी वरीयता है, तो मतलब कोई भी गर्ल्स छूटी ना रहे, कोई भी गर्ल्स छूटी ना रहे कि नहीं उसका यार होगा नहीं। 7th नंबर है। नेक्स्ट हमारा है 8th नंबर क्वेश्चन। अब लड़कियों को भी आगे वरीयता दी गई है, सरकार ने दी हुई है, तो उसको आप करिए क्लियर। तो यहाँ से देखो 8th नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x माइनस 1/2x की होल पावर 10 के विस्तार में मध्य पद होगा, के विस्तार में मध्य पद होगा, मध्य पद होगा। ओके, ये हमसे कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 252 आएगा, माइनस का 252 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 252। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 63/8 और डी जो हमारा होगा 63/8, ये माइनस का वो प्लस का। देखो अभी क्या होता है, जब आपको ये बेसिक बताया जाएगा तो ये जब यहाँ पे मिडिल टर्म वाली बात होती है, तो जब ये n इवन है तो ये हो जाता है n/2 + 1 करके आता है। ओके, ये टर्म के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, r बराबर कितना निकलेगा, tn बराबर, टर्म के लिए बात करें तो tn + 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 2 = 5, तो मतलब कितना हो जाएगा 6। 10/2 + 1 तो कितना हो जाएगा 6, छठवां पद निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से फार्मूला लगेगा 10c5। ओके, x की पावर 5 माइनस 1/2x की पावर कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे x से x, देखो x की पावर 5, x की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल 5/5 × 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और फैक्टोरियल 5, क्योंकि NCR जो होता है n फैक्टोरियल n/n -r × फैक्टोरियल r, और ये यहाँ से ऊपर तो हो गया x की पावर 5, नीचे हो जाएगा 1/2 की पावर 5 × x की पावर 5, जो माइनस है आगे लग जाएगा, x की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 कैंसिल, 4 दूनी 8, 3 त्रिका कितना 9, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, तो 3 दूना कितना हो गया 6, 3 दूना कितना हो गया 6 गुणा 7 × 6 बटे 2 की पावर 5, तो 2 × 2 गुणा कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 3 त्रिका 9, 7 कितना हो गया 63, और माइनस चल ही रहा है, तो कितना हो गया 63, और नीचे कितना हो गया 8, तो माइनस का 63/8। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखो मिडिल टर्म पूछा था, और ये क्वेश्चन IAF में आया हुआ है, IAF में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। ओके, ये क्वेश्चन IAF में आया हुआ है 2018 में। तो भाई देरी किस बात की, छाप लो, चिपका लो। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है कि परवल है, परवल है y² बराबर 4ax के शीर्ष का नियामक का है, के शीर्ष का नियामक हमसे पूछ रहा है, शीर्ष का नियामक है। ऑप्शन नंबर ए
बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए कमा 0 आएगा, इसमें कह रहा है 0 कामा ए आएगा, नेक्स्ट कह रहा है ए कामा ए आएगा, फिर नेक्स्ट कह रहा है 0 कामा 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जब पैराबोला बनता है इस तरीके का, तो ये हमारा इस तरीके का बनता है। ओके, यहाँ पे जो शीर्ष होता है हमारा कितना होता है, 0 कामा 0 होता है। यहाँ पे शीर्ष कितना होता है, 0 कामा 0 होता है, जहाँ पे इसके शीर्ष बोले जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये कट करता है यहाँ से, तो शीर्ष कितना हो जाता है, 0 कामा 0, ये आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर था, 10 नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में देखो, कह रहा है ए प्लस बी की पावर एन, ए प्लस बी की पावर एन के प्रसार में, एन के प्रसार में कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो देखो ये भी क्वेश्चन ए बी सी एंड डी, इसमें कह रहा है कि n टर्म है, -1 है, n+1 आएगा या 2n पद होंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास a प्लस बी की पावर n के प्रसार में पदों की जब भी संख्या पूछे तो पदों की संख्या से हमेशा जो पद आते हैं एक अधिक होता है। और ये भी हमारा क्वेश्चन है, आया हुआ है IAF में क्वेश्चन ये आया हुआ है। अरे भाई ढूंढ लो, एक एक सेट में 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आए हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें टर्म्स पूछा था कि कितने टर्म्स होंगे जाके, तो n+1 टर्म होते हैं, पदों की संख्या से एक अधिक। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ax² bx + c = 0 अगर ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा है का एक मूल दूसरे से 2 गुना है, दूसरे से 2 गुना है, तो ए बी सी में संबंध क्या होगा, ए कमा बी कमा सी में रिलेशन पूछ रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है, रिलेशन। तो ए ऑप्शन, बी एंड सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं और इन ऑप्शनों में आपको छांटना है। तो देखो पहले ऑप्शन में ए बराबर बी, दूसरे में कह रहा है कि बी बराबर भैया सी आएगा, नेक्स्ट तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि 2b² = 9ac आएगा, और चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि भाई इनमें से कोई आंसर नहीं निकलेगा। जब भी बात आती है कि जो भी क्वाड्रेटिक ये लिखी हुई है इसमें एक पद दूसरे का n गुना होता है, एक पद दूसरे का n गुना होता है, तो फार्मूला होता है nb² = n+1 × 2 ac। ये फार्मूला लगाया जाता है। जब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, क्वाड्रेटिक ax² bx + c = 0 का एक मूल दूसरे से n गुना है, कितना है, n गुना है। एक हो गया अल्फा, दूसरा कितना हो गया, n अल्फा, दूसरा कितना हो गया, n अल्फा। जब एक मूल दूसरे का n गुना है तो इनके बीच में रिलेशन जो आता है nb² = n+1 / 2 × ac। ओके, अब यहाँ पे एक मूल दूसरे का n गुना है तो n कितना है, 2, तो ये हो गया 2b² n की जगह 2 + 1 की पावर कितना, 2 × ac, तो ये हो गया 2b² 3 का वर्ग कितना, 9, और क्या हो गया ac। भैया 2b² = 9ac कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और भैया भर भर के क्वेश्चन, बिल्कुल क्या ही बताएं अब क्वेश्चन का लेवल यार। तो इस बार पेपर जो आने वाला है, इस बार का जो पेपर आने वाला है भैया बिल्कुल इजी लेवल का आने वाला है, क्योंकि पेपर की कट ऑफ जाएगी तगड़ी,
क्योंकि इस बार जो कट ऑफ जाएगी अप्रॉक्स 40 जाएगी, अब की बार 28 नहीं जाएगी। ओके, तो 11 नंबर है। नेक्स्ट अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन ओके, कह रहा है कि ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक अवास्तविक घन मूल है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ओमेगा इकाई का, अगर ओमेगा इकाई का एक अवास्तविक घन मूल है तो ओमेगा की पावर 99, ओमेगा की पावर 99 प्लस ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 101, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 आएगी, -1 आएगी और 3 आएगी एंड 0 आएगी। ये वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखो, इसमें 3 का भाग लगाओ तो ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे 3 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा की पावर 0, मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे कितना बचेगा? ओमेगा, तो ये ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पे कितने बचेगा? ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? 0। व्हेन ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1। यहाँ पे भाग लगाओ तो पूरा रिमाइंडर 0 बचा। ओमेगा की पावर 0 1, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर। 3 का भाग लगा दो सबके साथ में। ठीक है तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे 13 नंबर क्वेश्चन। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ अगर log 7 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स है, तो ये है, कह रहा है तो log 16 बेस 7 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहले ऑप्शन में 2/x, दूसरे ऑप्शन में x की पावर 2, तीसरे ऑप्शन में x और चौथे ऑप्शन में कह रहा है 2x, जो वैल्यू ये आएगी। देखो हमारे पास लिखा हुआ है, गिवन हमें है log 7 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स, हमसे पूछ रहा है log 16 बेस 7। इसको सही करोगे ये हो जाएगा log, यहाँ पे 4 की पावर 2 बेस 7। ओके, ये इसको देखो 2 भी बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log 4 बेस 7, या 4 की पावर 2 ही रखो। इसको आगे ला दो, ले आते हैं आगे। यहाँ पे log 4 बेस 7, ये हो जाएगा, इसको 2 बटे, इसको क्या करें, जो बेस है उसको ऊपर ले आओ, नंबर पे जो नंबर है उसको बेस में ले आओ, तो ये हो जाएगा log 7 बेस 4। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या गिवन है? यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या गिवन है? log 7 बेस 4 x, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर x नीचे, कितना हो जाएगा? 2/x, विच वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थर्टीन के बाद 14 नंबर। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन, एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनमें से एक काला पान
तो उनमें से एक काला पान तथा दूसरे के चिड़ी होने की प्रायिकता क्या है, तथा दूसरे के चिड़ी होने की कह रहा है प्रायिकता क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है 13/51 वैल्यू आएगी, बी ऑप्शन में कह रहा है कि 1/4 आएगी, 2/51 आएगी, और नेक्स्ट आगे कह रहा है 13/102 आएगी। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में अगर बात करें कि काला पान, तो काला पान के पत्ते कितने होते हैं, 13। अगर चिड़ी वाले पत्तों के लिए बात करें तो ये कितने होते हैं, 13। कह रहे हैं कि ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो एक काला पान और दूसरे के चिड़ी होने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ से अगर काले पत्ते के लिए बात करें, काला पान के लिए, तो 13 पत्ते होते हैं, एक निकाला गया 13C1 इंटू दूसरे के देखो यहाँ पे तथा लिखा हुआ तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरे के चिड़ी, तो चिड़ी के पत्ते कितने हैं, 13, कितना निकाला जा रहा है, 1, तो 13C1 बटे ताश की गड्डी में पत्ते होते कितने हैं, तो 52, 52 में से कितना निकाल रहे हो आप, 2। ओके, तो यहाँ से 13C1 तो 13 रहेगा, ऊपर 13C1 13 रहेगा, नीचे 52C2, तो 52 गुणा कितना हो जाएगा 51 इंटू फैक्टोरियल कितना 50 अपान यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। 50 से 2 घटेगा कितना आएगा, 50 से 52 से 2 घटेगा कितना आएगा, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 खत्म, 13 एकम 13, 13 चौको 52। ओके, जो ये नीचे 2 रहेगा ये ऊपर जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ऊपर बचेगा केवल और केवल 13 और नीचे बचेगा 51 का गुणा 2 से, 51 दूना 102, तो 13 बटे कितना आएगा 102। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो दोबारा से देखिए, ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, एक काला पान दूसरे के चिड़ी होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे काला पान पत्ते कितने, 13, चिड़ी के पत्ते कितने होते, 13, कितना निकाला जा रहा है, काला पान से 1 और चिड़ी से 1, 2 पत्ते निकाले गए, तो तथा लगा हुआ है मल्टीप्लाई, कितने पत्ते थे, 52 थे पूरे। ओके, तो 13 इंटू 13 और नीचे 52 से 2 52C2 यहाँ पे होगा जाके, ये 52C2 होगा जाके ये, तो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल 50 अपान 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 50, कैंसिल कर दिया तो ये आ गया तो 13 बटे कितना हो जाएगा 102। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदुओं 1,2 और 4,3 बिंदुओं 1,2 एवं 4,3, ओके, बिंदुओं 1,2 एवं 4,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ओके, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहले में कह रहा है कि 1:2 अंता विभाजन, क्या कह रहा है, अंता विभाजन। फिर कह रहा है 2:1 बाह्यता विभाजन। नेक्स्ट कह रहा है 2:1 अंता
अंतः विभाजन। नेक्स्ट कह रहा है नन ऑफ दीज, ये है। अब मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट कल भी बताया था, 2-3 दिन से ये क्वेश्चन आ रहा है प्रैक्टिस में आपकी है कि जब भी बिंदुओं के लिए बात हो x1 y1 दो बिंदु दिए हों, दूसरा और यहाँ पे लिखा हो x2, y2 दो बिंदु हैं, अगर बोले कि जो रेखाखंड है x अनुपात में विभाजित करेगा तो इसके लिए माइनस का y1/y2, अगर y के लिए बोले तो यही हो जाता है माइनस का x1/x2। x अक्ष के लिए बोल रहा है तो माइनस का y1/y2, y अक्ष के लिए बोल रहा है तो माइनस का x1/x2। यहाँ पे देखो हमसे किस में कह रहा है x अनुपात में, तो x अनुपात के लिए क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी होगी 2, माइनस का 2 बटे y2 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 1:2। माइनस का माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा अंतः विभाजन, सॉरी बाह्यता विभाजन, क्या हो जाएगा बाह्यता विभाजन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई मिल ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखो, एक हमें सर्कल लिखा हुआ है, वृत्त 3x² प्लस का 3y² माइनस का 12xy, 12x प्लस का 15y और माइनस का 23 इज इक्वल टू 0 के केंद्र का नियामक है, नियामक है। कह रहा है कि इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र क्या होगा, तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और उसमें कह रहा है सेंट्राइड, सेंटर इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ से लीजिए, देखो पहले के लिए 2, -5/2, बी ऑप्शन में 6, -15/2, सी ऑप्शन -6, -15/2, डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। ये हमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो जो ये जर्नल, इसको सबसे पहले जर्नल फॉर्म में, तो 3 का सबके नीचे भाग लगाएंगे तो ये x² प्लस y², यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5y, माइनस का 23/3 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से तो यहाँ पे देखो 2g बराबर हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 2g बराबर माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो g बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ से माइनस का 2f बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो f बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5/2। तो केंद्र के लिए हमसे क्या पूछ रहा है, केंद्र कितना हो जाएगा, जाके यहाँ से यहाँ पे केंद्र कितना हो जाएगा, तो 2, माइनस का 5/2, कितना होगा जाके माइनस का 5/2। ओके, 2, -5, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप माइनस लगाओ, से चिन्ह बदल दिए जाते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो मैंने ये मतलब दिखाने की कोशिश की थी कि इस तरीके से चेंज, जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में हमसे कह रहा है, देखो 17 नंबर में कह रहा है एक एलिप्स है, क्या है, एक एलिप्स है। एलिप्स की इक्वेशन है x²/144 प्लस y²/169 इज इक्वल टू 1 का फोकस है, का फोकस है। ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 1, ±5, बी ऑप्शन में कह रहा है 1, ±3, सी ऑप्शन में 0, ±5 और डी ऑप्शन में
0 कामा प्लस माइनस 4। तो देखो यहाँ से जब भी बात करते हैं तो ऑर्डिनेट देखा जाता है, एक्स का छोटा वाई का बड़ा है। तो इसके लिए क्या होता है, इसेंट्रिसिटी ई बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो ई बराबर यहाँ से सबसे पहले ई निकालना है, तो 1 माइनस ए कितना है, ए स्क्वायर 144 और बी स्क्वायर कितना है 169। इसको घटाएंगे तो ई बराबर हो जाएगा 169 से 144 25 आएगा बटे कितना हो जाएगा 169। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, और ये सब अंडर रूट में होता है। कहाँ पे होता है, अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा ई बराबर 5/13। अब फार्मूला होता है फोकस के लिए जिसका ऑर्डिनेट बड़ा, तो ये होता है 0 कामा प्लस माइनस बी। तो 0 कामा प्लस माइनस बी कितना आया है यहाँ से 13 और ई कितना आया है 5/13। 13 ने 13 कैंसिल किया तो 0 कामा प्लस माइनस कितना बचा 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन में देखो हमारे पास फिर है, कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 4y प्लस माइनस का 4 बराबर 0 जो है, कह रहा है एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, एक्स अक्ष को स्पर्श करता तो ए का मान होगा। तो ए का मान ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से ए का मान हमसे कह रहा है, ए ऑप्शन में कह रहा है कि वैल्यू 3 आएगी, बी ऑप्शन में 4 आएगी, सी ऑप्शन में 2 आएगी और डी ऑप्शन में कह रहा है, डी ऑप्शन में -2 आएगी। एक चीज़ देखो, इसको करने के कई तरीके हैं। यहाँ पे क्या होता है जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, इस तरीके से वृत्त क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। वृत्त केवल और केवल एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो वाई ऑर्डिनेट यहाँ पे शून्य हो जाएगा, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स के लिए केवल और केवल कंडीशन बनाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो ये हो जाएगा 2a की पावर 2 माइनस 4, a का मान 1 और c का मान कितना है 4, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा बराबर कितना 0। आई होप लग रहा है गलत हो जाएगा। ये तो लगेगा नहीं। यही क्वेश्चन है, गड़बड़ा हो रहा है भाई। कौन सा यही क्वेश्चन है, एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो ए का मान, अच्छा ये वाला नहीं लगेगा। कह रहा है कि जब भी वृत्त अगर एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो इसका जो सेंटर, सबसे पहले इसके सेंटर निकालो, तो जो केंद्र आएगा कितना आएगा, ए कामा 2 आएगा, केंद्र कितना आएगा 2 आएगा। रेडियस के लिए बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर रेडियस के लिए बात करें त्रिज्या, ठीक है, तो r बराबर होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो r बराबर जी कितना है ए स्क्वायर, एफ कितना है यहाँ से एफ, तो ये 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग मतलब 4 और उधर कितना है -4, तो यहाँ पे -4 + 4 कैंसिल, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2। जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है, क्या कहता है कि जब भी वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो केंद्र का y नियामक त्रिज्या r के बराबर होता है, केंद्र का y नियामक त्रिज्या r के बराबर होता है। देखो यहाँ से
कह रहा है कि जब भी वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है, ये कह रहा है केंद्र का y नियामक, ये यहाँ से केंद्र का y नियामक ये त्रिज्या r के बराबर होता है। सेंटर इसका हमारा निकला a, 2, रेडियस इसकी कितनी निकली 2, तो यहाँ से x अक्ष पर तो 0 हो जाएगा क्योंकि स्पर्श कर रहा है। y रेडियस अब कितनी होगी, y अक्ष के y नियामक के इक्वल होगी जाके। तो मतलब ये कहने का उसका मतलब है जब भी वृत्त अगर x अक्ष पर स्पर्श करता है तो केंद्र का y नियामक उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। एट्टी नंबर। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखाओं तीन एक्स प्लस का 4y, 3x प्लस का 4y प्लस 5 बराबर 0। नेक्स्ट हमारा है 3x प्लस 4y एवं 3x प्लस का 4y प्लस 17 इज इक्वल टू 0 के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि बीच की दूरी के लिए कह रहा है 13/5 आएगी, बी ऑप्शन में 11/5 आएगी, सी ऑप्शन में 12/5 आएगी और डी ऑप्शन में कह रहा है कि 9/5 आएगी। तो यहाँ से जब भी रेखाओं के लिए बात होगी, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है ये होता है d2 माइनस d1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, दूरी के लिए d1 माइनस d2 या d2 माइनस d1 कुछ भी चलेगा और यहाँ पे इस तरीके से होता है डिस्टेंस d बराबर। ठीक है, तो यहाँ से रेखाओं के लिए पहले d1 कितना है 5, वो कितना है 7, 17। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 बटे अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस का कितना 4 का वर्ग और बीच में माइनस लगा दिया 17 बटे, और ये भी हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस का कितना 4 का वर्ग 17 से, और ये मॉड में लिखा हुआ है 17 में 5 जाएगा कितना बचेगा 12, और नीचे 3 का वर्ग 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग कितना 16, वर्गमूल ले लेंगे 16 9 25, तो ये हो जाएगा 12/5। 12/5 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। ओके, हमारा जो 20 नंबर क्वेश्चन है तो देखते हैं। 20 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर, ए बी एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू दी हुई है, पोजीशन वेक्टर है। ए बी बराबर लिखा हुआ है आई कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 3k कैप। बी सी वैक्टर इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप, और ए सी बराबर वैल्यू फिर आगे वेक्टर कह रहा है कि ए सी या सी ए की वैल्यू क्या होगी, सी ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी। ए ऑप्शन में कह रहा है कि माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, आई को माइनस का 2k कैप है, सॉरी माइनस का 2k कैप। बी ऑप्शन में कह रहा है माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप। ओके, सी ऑप्शन में कह रहा है माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। दो ऑप्शन सेम वैल्यू हैं,
नेक्स्ट डी ऑप्शन में माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और माइनस का 2k कैप। आई होप इस तरीके से वैल्यू गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज बनाने के लिए देखो कंडीशन होती है ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, इस तरीके से राउंड में चलता है। ये त्रिभुज होता है ए बी सी, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस तरीके से त्रिभुज वेक्टर फॉर्म में चलता है। अब यहाँ पे ए बी बी सी सी ए, हमें सी ए ज्ञात करना है। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी, तो ये हमारा है, बी सी कितना ये है, तो इसको और इसको जोड़ोगे कितना आएगा 3i कैप, ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का 2j कैप, कितना हो जाएगा माइनस का 2j कैप, माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस का 2k कैप, प्लस का कितना सी ए। अब ये उस तरफ घटेगा जाके, तो सी ए वैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3i कैप और माइनस माइनस प्लस 2j कैप और माइनस का कितना 2k कैप। ओके, तो माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, देखो लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपान कितना x, देखो यही है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, a b c एंड d, चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 0 माइनस 1 1 एंड n, ये गिवन है। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 1 अपान 0। ठीक है, ये तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 0 अपान 0, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म बन गया। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n का, इसको पहले ओपन करेंगे, ठीक है, या इसको ओपन ना करो, कुछ भी मतलब कर लो यार, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, और आगे बढ़ेंगे अप टू डॉट डॉट माइनस 1 अपान एक्स का कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी तो इसमें वो लगाया ही कहाँ है, अभी तो केवल ओपन किया है, तो एक्स से एक्स कैंसिल, आगे जब एक्स की जगह लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, एन बचेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी यहाँ पे केवल और केवल मैंने इसको ओपन किया, तो 1 प्लस एन एक्स इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 अप टू डॉट डॉट माइनस 1 लिखा हुआ है, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यहाँ से इससे एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स बचेगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला एक्स पूरे को 0 कर देगा, जब 0 कर देगा तो वैल्यू बचेगी क्या, केवल एन, ये आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट, नेक्स्ट 22nd नंबर क्वेश्चन। देखो 22nd में हमसे कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर दिया है, तो हमसे कह रहा है कि डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू हाफ। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू है 2x अपान ए, नेक्स्ट है 2x अपान ए स्क्वायर, 0 है, नहीं इनफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट, और फिर नेक्स्ट है x की पावर 4 अपान ए की पावर 4। हमें गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। जब इसका फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर बना रहेगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो 2x अपान ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा ये आया इस तरीके से। ठीक है,
नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में देखो हमें इंटीग्रल और उसमें लिमिट लिखी है 2 to -2 ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इस तरीके से क्वेश्चन है। और कह रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं ए बी सी एंड डी। पहले में माइनस का 4c, फिर है 4c, बी सी ऑप्शन में है 64/3 ए की पावर 3 प्लस बी प्लस का 4b प्लस का 4c, चौथे ऑप्शन में नन ऑफ दीज। ये वैल्यू गिवन है। जब भी देखते हैं जब इस तरीके से लिमिट दी हुई होती है -2 to -2, लिमिट सेम लेकिन चिन्ह में विपरीत होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो ऑड फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ऑड फंक्शन के लिए ये और ये इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सी का करेंगे तो ये हो जाएगा cx। लिमिट हमारे पास है -2 to 2, अपर लिमिट लगाएंगे सी को बाहर लाएंगे तो अपर लिमिट -2, लोअर लिमिट फिर -2, तो -2 -4, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, तो 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी जीपी का पीवा क्यूवा आरवा पद पुनः फिर जीपी में हो तो पी क्यू आर कितने होंगे। देख लो, यदि किसी जीपी के पी में क्यू में आरवें पद क्रमशः जीपी में हूँ तो पी क्यू आर होंगे। कह रहा है पी कामा क्यू कामा आर होंगे। ओके, ये कंडीशन हमें दी हुई है। अब यहाँ पे ऑप्शन लगा दो ए बी सी एंड डी। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे। भैया कोई सीक्वेंस ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो टीपी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर, तो यहाँ पे दिया हुआ कैपिटल आर ले लेते हैं, ए आर की पावर पी -1 बराबर कितना है पी, क्योंकि यहाँ पे इसने दिया हुआ है। कह रहा है पी क्यू आर क्रमशः किस में हो, जीपी में हो, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए आर की पावर क्यू -1, और टी आर बराबर कितना हो जाएगा, ए कैपिटल आर की पावर आर -1, ये क्यू और ये कितना हो जाएगा आर। तो यहाँ से फिर कह रहा है कि ये हमारे जीपी में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टी पी इंटू टी आर, या यहाँ से टी क्यू अपान टी पी बराबर टी आर अपान टी क्यू, ये हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या है, टीपी की वैल्यू क्या है, टी आर की वैल्यू क्या है, टीपी की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे जीपी में दिया हुआ जी स्क्वायर बराबर ए बी होता है, मतलब दूसरे पद का वर्ग इज इक्वल टू पहले पद का पहला पद गुणा जो तीसरा पद होता है उसका। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कंडीशन बनाई है, तो जिस तरीके से बन रही है। टी क्यू हमें क्या दिया हुआ, ए कैपिटल आर की पावर क्यू -1 अपान टी पी क्या लिखा हुआ, टी पी तो लिखा हुआ ए कैपिटल आर की पावर p -1 बराबर, फिर टी आर कितना लिखा हुआ है, ए कैपिटल आर की पावर स्मॉल r -1 अपान, फिर टी क्यू क्या लिखा हुआ है, ए कैपिटल आर की पावर q -1। अब यहाँ पे देखो ए से ए कैंसिल, तो ये बनेगा जाके r की पावर q -p बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा r की पावर r -q, तो यहाँ से r तुलना करवा देंगे तो ये हो जाएगा q -p बराबर r -q, तो ये हो जाएगा 2q बराबर p प्लस का r, और जो ये कंडीशन बनेगी जाके ये किसकी होगी, जाके AP की। व्हेन p q r इन AP देन 2q इज इक्वल टू p प्लस r, ये हमने कंडीशन डायरेक्ट बता देता, लेकिन मैंने इसको प्रूव करवाया है। तो देन p q r इज इक्वल टू किसमें होगा, AP में।
अब ये क्वेश्चन याद रखना है, यदि किसी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के पी में क्यू में आर में पद पुनः जीपी में हो जाएं तो वे जो पी क्यू आर हैं वो किसमें होंगे, जाके एपी में। ओके, तो कंडीशन हमें याद रखना है ये वाली। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी द्विघात समीकरण के लिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है उसको देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर में कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के लिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए d इज ग्रेटर देन 0, ओके, d का मान 0 से बड़ा हो तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में B एंड C एंड D 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है मूल जो होंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। बी दूसरे में कह रहा है, बी ऑप्शन में मूल काल्पनिक होंगे ये कह रहा है। सी ऑप्शन में कह रहा है हमसे मूल परिमेय होंगे, और डी ऑप्शन में कह रहा है नन ऑफ दीज। देखो ये जो डी इज ग्रेटर देन 0, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू अगर 0 से हमारी बड़ी है तो इसके लिए क्या होता है, जब इसके बारे में कुछ ना कहा जाए, केवल और केवल 0 से वैल्यू, जब डी जो हमारा है डिस्क्रिमिनेंट है हमारा 0 से बड़ा आ रहा है, कुछ ना कहा जाए, तो इसके लिए हमेशा जो कंडीशन लगाएंगे कि डी का जो मान है, जो मूल होंगे वास्तविक और असमान होंगे, और असमान का मतलब वही भिन्न भिन्न होंगे। अगर इसमें और कुछ इंक्लूड कर दिया जाता है तो इसके लिए चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं, उस तरीके से आपको बताया जाएगा। अगर ऑप्शन से आप बात करें तो मूल काल्पनिक होंगे ये कह नहीं सकते, ये गलत है, काल्पनिक के लिए तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। मूल परिमेय होंगे तो उसके लिए भी कंडीशन होती है, कब परिमेय होंगे जाके, ठीक है। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे तो मूल परिमेय होंगे, तो ये भी कंडीशन, तो ये भी इस पे मैच खा रहा है, तो ये भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। और डी ऑप्शन होगा नहीं तो बचता कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा ऑप्शन होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस, आज हमने जो प्रैक्टिस सेट हमारा 6 नंबर था मैंने कंप्लीट किया हुआ है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने आपको बताए 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे प्रीवियस क्लासों में आए हुए हैं। सो गाइस, आपको अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल एंड सपोर्ट मी, एंड कमेंट करके भी बताना है थोड़ा, जो कंटेंट अगर थोड़ा इधर थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ा बिगनिंग टाइम है, अभी इतनी हैबिट है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं चीज़ें हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। सो गाइस, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो नेक्स्ट डे, मतलब डेली, मैं यही सोचता हूँ कि डेली जो भी आगे चीज़ें हैं, जो चीज़ें आज मेरे से गलत हो रही हैं, नेक्स्ट टाइम ये मेरे से गलती ना हो, और आगे जो गलती जो आज मैंने की है वो कभी आगे चल के कभी भी लाइफ में ना हो। हम हमेशा एररलेस बने रहना चाहते हैं, और अपने काम के अंजाम को हम हमेशा सत्यतापूर्वक करना चाहते हैं, हमेशा दृढ़ निश्चय होकर काम को करना चाहते हैं। अभी थोड़ा रिकॉर्डेड क्लासें आ रहे हैं तो थोड़ा लेट वगैरह भी हो जाता है, लेकिन आगे चल के जैसे ही मुझे लाइव सेशन के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं वो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, वो सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं आपके लिए जो बेहतर होंगी, मैं सारी चीज़ें आपके लिए करना चाहूँगा। आज मुश्किल ज़रूर है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल ज़रूर है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। ओके, सो गाइस, अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, कोई चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, आज लगता है यार पता नहीं कल क्या होगा,
तो हमेशा उम्मीद नहीं छोड़ना है यार। अगर उम्मीद तुमने छोड़ दी कि काम को कर रहे हो, दिक्कत आ रही है बार बार, तो ये चीज़ें हैं कि उम्मीद ना छोड़िए। उम्मीद के सहारे ही लोग अपना काम करते रहते हैं। उम्मीद है तो सारी चीज़ें ज़िंदा हैं, अगर उम्मीद नहीं है तो कुछ भी चीज़ें ज़िंदा नहीं हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।